चलिए छठा प्रश्न हम देखते हैं। छठा प्रश्न है क्या AP 11,8,5,2 डॉट 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 का एक पद -150 है, क्यों? ऐसा प्रश्न है। तो छठा देखिएगा, AP दिया हुआ है, AP दिया हुआ है 11,8,5,2 डॉट डॉट डॉट। तो A बराबर हो जाएगा 11, D बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, तो हो जाएगा 8 माइनस 11 बराबर -3। और कहता है कि Tn बराबर -150 ना, तो n बराबर वाट। अब यहां ये याद रखना है कि यदि n का वैल्यू पूर्णांक में होगा तो 150 -150 AP का पद होगा, और यदि n पूर्णांक नहीं आया, मतलब पूरा पूरा अंक नहीं आया, तो -150 जो है वह AP का पद नहीं होगा। तो देखिए निकालते हैं। तो लिखेंगे कि चूंकि Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी बराबर -150। A का वैल्यू रख दीजिए 11 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू रख दीजिए -3 बराबर -150। तब क्या हो जाएगा? तो 11 प्लस n-1 गुना -3 बराबर -150। तो इसको उधर ले जाइए, तो हो जाएगा n प्लस -1 इंटू -3 बराबर 150 -11। तब n-1 बराबर, अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों माइनस में है, तो जोड़ने के बाद हो जाएगा एक -161। और देखिए ये जो है गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो ये कट गया। तब n का वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 161/3 प्लस 1 हो जाएगा ना, एक उधर चला गया है। तो अब क्या करेंगे कि 3 LCM ले लेंगे, तो हो जाएगा 161 प्लस 3 यानी कि 164/3। अब 3 से काटेंगे तो 3 से ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है ना, यानी कि कितना आएगा? तो 3 पचे 15, इसके बाद 14 बचेगा ना, तो 3 चौको 12, 2/3 यानी कि 54.2/3 आया। तो ये पूरा पूरा अंक नहीं है, तो लिखेंगे कि चूंकि n पूर्णांक नहीं है इसलिए -150 AP का पद नहीं है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट छठा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे। सातवां प्रश्न है, क्या कहता है उस पर अब थोड़ा सा गौर करते हैं। कहता है AP के 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि T31 बराबर वाट। कहता है जिसका 11वां पद यानी कि T11 बराबर 38 और T16 बराबर 73 है, ऐसे है। तो अब 31वां पद ज्ञात करना है, तो पहले इससे चलेंगे। तो चूंकि T11 बराबर आप जानते हैं A प्लस 10D होगा बराबर 38 दिया हुआ है, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 38 माइनस क्या 10D हो जाएगा। तो चूंकि, या और लिख दीजिए, या अब लिख दीजिए अब, तो ये T16, तो 16वां पद भी आप जानते हैं कि A प्लस क्या होगा 15D बराबर दिया हुआ है कितना 73। A का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 38 माइनस 10D प्लस 15D बराबर 73।
तब क्या हो जाएगा, इसको घटा दीजिए तो 5D बराबर, इसको उधर ले जाइए तो 73 माइनस 38, तो D बराबर हो जाएगा, इसलिए D का वैल्यू हो गया। अब इसको घटा दीजिए ना, तो देखिए 3 में से 8 नहीं जाएगा तो एक हासिल लेंगे, 13 में से 8 गया क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी हो गया 6, तो 6 में से 3 गया तो 3, और इधर से देखिए आ गया कितना, 5, तो 7 पचे 35, यानी कि डी का वैल्यू 7 आ गया। तो इसलिए ए का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें रख दीजिए, तो 38 माइनस 10 गुना 7, यानी कि 38 माइनस 70 बराबर क्या हो जाएगा, घटा दीजिए ना, तो घटाने पर आ जाएगा आपको 32 ना। तो इस प्रकार से ए का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया। अब निकालना है कितना, इसलिए टी 31, तो 31 बराबर ए प्लस 30 डी जानते हैं, तो ए का वैल्यू रख दीजिए। ए का वैल्यू कहां आया है, देखिए ए का वैल्यू 32 आया है, तो 32 प्लस 30 गुना डी, डी 7 है तो 7 रख दीजिए। तो अब हो जाएगा 32 प्लस गुना कीजिएगा तो 210, अब जोड़ दीजिए तो 242 आंसर हो गया। तो इस प्रकार से 7वां आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब 8वां देखते हैं, 8वां प्रश्न, अब इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट ना। अब 8वां प्रश्न क्या कहता है, कहता है 8वां प्रश्न, एपी में 50 पद है, यानी कि एन बराबर 50 हो गया। अब कहता है जिसका तीसरा पद दिया हुआ है, कितना, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद यानी कि 50 है तो 50वां पद, अंतिम पद जो है 106 है। तो अब कहता है कि 29वां पद ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि 29वां पद क्या होगा ना, T29 ज्ञात कर लेना है। चलिए तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए पहले हम चलते हैं इससे, तो लिखेंगे कि चूंकि T3 बराबर, तो A प्लस 2D बराबर 12 दिया हुआ है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2D हो जाएगा। अब क्या है, तो T50 बराबर A प्लस 49D बराबर 106 दिया है, तो A का वैल्यू रख दीजिए, तो हो जाएगा 12 माइनस 2D प्लस 49D बराबर 106। तो इसको घटा दीजिए, 49 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा कितना, 47D, और ये 12 उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 106 माइनस 12, तो D बराबर हो जाएगा आपका, इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 94 बटा ये आ गया 47 ना, तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो D का वैल्यू 2 हो गया। तो A का वैल्यू हो जाएगा क्या, तो इसमें रख दीजिए 12 माइनस 2D, तो D के जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है, तो यानी कि 12 माइनस 4 बराबर 8 आ गया। अब A और D निकल गया, तो अब निकाल दीजिए ये, तो T29 बराबर A प्लस 28D, तो A कितना है, 8 है, और D कितना है, D जो है 2 है, तो 8 प्लस 8 दूनी 16 और 4 अब 1 5, यानी कि 56 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 64, यानी कि 29वां पद जो है वो 64 है। तो इस प्रकार से 8वां प्रश्न बन गया। अब 9वां प्रश्न को देखिए कि 9वां प्रश्न क्या कहता है,
इसको स्टूडेंट इरेज करते हैं। नवा प्रश्न जो है सॉल्व कहता है यदि एपी के तीसरे और नवें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी कि एपी का तीसरा पद और नौवां पद कितना कितना है दिया हुआ, तो 4 दिया हुआ है और -8 दिया हुआ है। तो कहता है कि तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि कह रहा है कि tn बराबर 0, तो कह रहा है n बराबर क्या होगा, कौन सा पद शून्य होगा। मैंने tn मान लिया कि हम 0 हो गया, तो tn 0 है तो n का वैल्यू क्या है, कौन सा पद शून्य है। तो चलिए इससे चलते हैं। तो चूंकि t3 बराबर a प्लस 2d होता है बराबर 4 दिया हुआ है, तो a बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2d, और या अब लिखिए t9 बराबर a प्लस 8d बराबर -18, तो a का वैल्यू रख दीजिए, तो हो जाएगा 4 माइनस 2d प्लस 8d बराबर -8, तो 4 उधर ले जाइए और यहां घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 6d बराबर -8 -4, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा -12/6, यानी कि -2 आ गया। चलिए d का वैल्यू निकल गया, तो a का वैल्यू इसमें पुट करके निकाल लेंगे, तो a बराबर 4 माइनस 2 गुना -2, यानी कि 4 प्लस 4 बराबर 8 आ गया। चलिए तो a बराबर 8 आ गया और d बराबर क्या आ गया -2 आ गया। तो अब tn वाला चलेंगे, तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, तो a और d का वैल्यू पुट करके n निकालेंगे। तो अब लिखेंगे a बराबर दिया हुआ है 8, तो 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना दिया -2 बराबर 0। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 8 को उधर ले जाइए, तो हो जाएगा n माइनस 1 गुना -2 बराबर -8, तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा -8, अब इन्हें गुना में है -2, तो उधर हो जाएगा भाग में, ये कट गया कितने बार में 4 बार में, तो n बराबर 1 उधर ले जाइए, तो 4 और 1 पांचवा पद क्या हो जाएगा शून्य होगा। तो इस प्रकार से नवा प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 10वां प्रश्न में। 10वां में अब क्या कहता है, तो इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट। 10वां प्रश्न जो है वो क्या कहता है, अब इस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। 10वां प्रश्न कहता है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए 10वां नंबर प्रश्न 10वां कहता है कि एपी के 17वां पद यानी कि T17 उसके 10वें पद T10 से 7 अधिक है, यानी कि 7 इसमें जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो अब कहता है कि डी का वैल्यू ज्ञात कीजिए, सार्वांतर ज्ञात कीजिए, ऐसे दिया है। तो चलिए स्टूडेंट इसको भी देखते हैं। तो चूंकि T17 बराबर T10 प्लस 7 ऐसे दिया हुआ है, तो T17 का वैल्यू आप जानते हैं a प्लस 16d, T10 का वैल्यू आप जानते हैं a प्लस 9d प्लस 7। तो अब क्या होगा, ये दोनों को इधर ले आइए, तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d बराबर 7।
तो ए और ये कट गया प्लस माइनस, और इसको घटा दीजिए तो घटाने पर आ जाएगा 7d बराबर, इधर 7 है तो d बराबर क्या हो जाएगा 7/7 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 7 एकम 7 कट जाएगा। अब इसके बाद तो इस प्रकार से आपका ये 10वां कंप्लीट हुआ, सार्वधातुक ज्ञात करना था, डी का वैल्यू आ चुका है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 11वां में। 11 क्या कहता है प्रश्न का, एक एपी दिया हुआ है, सॉल्व एपी दिया हुआ है, एपी 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। अब कहता है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद, तो मान लीजिए कि टीएन पद जो है इसके 54वां पद से 132 अधिक है ना, अधिक है। तो कहता है कि एन का वैल्यू तब बताइए कि कौन सा वो पद है। चलिए तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसमें ए क्या हो जाएगा, ए 3 हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए डी बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी कि 15 माइनस 3 बराबर 12, डी भी निकल गया। तो चूंकि Tn बराबर ए दिया हुआ है T54 प्लस 132, तो Tn का आप जानते हैं फॉर्मूला क्या, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, अब 54 का आप जानते हैं a प्लस 53 डी प्लस 132 हो गया। तो अब देखिए तो स्टूडेंट ए काट दे क्या, चूंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो कट ही जाएगा। तो अब इसके बाद एन माइनस 1 और डी का वैल्यू है 12, तो अब ये हो जाएगा 53 गुना 12 प्लस 132, तो हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 12, तो हो जाएगा 12 तिहाई 36 ना, और 12 पचे 60 और 3 63 प्लस 132, तब हो जाएगा एन माइनस 1 बराबर, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 और 6 8, 3 और 3 6 और 1 और 6 7 बटा 12 हो गया ना, चूंकि इन्हें गुना में 12 था तो उधर भाग में हो गया। तो अब इसको 12 से काट दीजिए तो 12 छक 72 हो गया, तो 48 बचा, तो बरचौ 48, तो एन बराबर 64 और एक उधर जाएगा तो हो जाएगा क्या चीज 65, यानी कि 65वां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है। चलिए तो इस प्रकार से 11वां प्रश्न जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं 12 प्रश्न क्या कहता है। 12वां कहता है दो समानांतर श्रेणियों का सार्वधातुक समान है, यदि इसके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब चलिए इसको बनाते हैं, तो लिखेंगे पहला एपी के प्रथम पद, तो प्रथम पद हम ए मान लिए और सार्वधातुक डी मान लिए, तब क्या हो जाएगा, तब T100 क्या होगा, तो T100 हो जाएगा a प्लस 99 डी और 1000वें पद, यानी कि 1000वें पद क्या हो जाएगा, तो a प्लस 999 डी होगा।
अब चलते हैं दूसरा एपी में। दूसरा एपी के प्रथम पद ए है और सार्वांतर डी है, क्योंकि डी समान सार्वांतर समान कह रहा है, इसलिए इसमें भी डी माने हैं तो इसमें भी माने हैं। लेकिन प्रथम पद के बारे में नहीं कुछ कहा है, इसलिए प्रथम पद एक में ए मान लिए और एक में बड़ा ए मान लिए। तब ऐसे स्थिति में देखिए T100 इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस 99D हो जाएगा और 1000वें पद जो है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा a प्लस 999D हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। तब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि T100 अंतर मतलब कि घटाओ, यानी कि 100वें पद का अंतर इतना माइनस इतना बराबर 100 है, यानी कि T100 और T100 बराबर 100 है। तब क्या होगा, तो अब T100 का वैल्यू रखिए कितना, a प्लस 99D माइनस a प्लस 99D। अब इतना बराबर 100 आ गया ना, 100 है तो अब माइनस से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, a प्लस 99D माइनस a माइनस 99D बराबर 100। तब क्या हो जाएगा, 99D प्लस माइनस है तो कट जाएगा, तो यहां आपका आ गया a माइनस a बराबर 100 आ गया। तो अब पूछता है, ये आपका रिलेशन आ गया, प्रथम दोनों श्रेणी के प्रथम पद के रिलेशन आ गया। तो अब कहता है कि 1000वें पदों के अंतर निकालिए, यानी इतना माइनस इतना आपको निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि T1000 माइनस T1000, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए T1000 का वैल्यू दिया हुआ है a प्लस 999D माइनस a प्लस 999D लिख दिए दोनों का वैल्यू, यानी कि इसका वैल्यू भी लिख दिया है और इसका वैल्यू भी लिख दिया। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें कि माइनस से गुना कर दीजिए, तो a प्लस 999D माइनस a माइनस 999D। तब क्या हो जाएगा, ये दोनों कट गया तो आपका आ कितना गया, तो a माइनस a आया और a माइनस a का वैल्यू कितना आया है 100, यानी कि इतना बराबर क्या आ गया 100 आ गया। यानी कहने का मतलब है कि 1000वें पदों के बीच का अंतर क्या होगा 100 होगा। तो इस प्रकार से 12वां प्रश्न क्या हो गए, सॉल्व हो गए। तो चलिए अब हम लोग 13 प्रश्न में चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। 13वां प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे कि क्या कह रहा है। कहता है कि 3 अंकों वाली संख्या कितनी है जो 7 से विभाजित है। चलिए, तो 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाजित होने की बात कहा जा रहा है। तो सबसे पहले प्रश्न है आपका 13, तो लिखेंगे 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्या कौन कौन अब विभाजित होगा, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। तो 3 अंकों की छोटी संख्या होता है कितना 100 और बड़ी संख्या होता है 999। तो दोनों में 7 से भाग देंगे, तो 7 से एक बार में तो हो जाएगा कितना, घटाएंगे तो 3 आएगा, 0 ऊपर से उतरेगा क्या हो जाएगा 30। अब इसके बाद इसमें हम लगाएंगे 4 से 7 × 28, 2 आया। अब 2 में हम कितना जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे कि 7 आएगा, तो 2 में हम 5 और जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, और जब 7 आ जाएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि
पहला संख्या आपका हो जाएगा कितना, इसमें +5 जोड़ देंगे। 100 + 5 कितना हो गया, 105, यानी कि 105। अब इसके बाद इसमें 7 जोड़ेंगे, तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 112, फिर 7 जोड़ेंगे तो ऐसे ही डॉट डॉट आता रहेगा। लेकिन अब अंतिम संख्या जो 7 से विभाजित होगा वो कितना होगा, तो अभी इसमें 7 से भाग दे देंगे, तो 7 एकम 7, 2 हो गया, 9 ऊपर से आया तो ये हो जाएगा कितना, 4 से 28 ना, तो 1 इधर तो कट जाएगा ना, और ऊपर से 9, तो 7 दूनी 14, यानी कि बच गया क्या चीज, 5 बच गया। घटाने के पश्चात जो है 5 बच गया, यानी कि इसको पूरा पूरा कटने के लिए इसको 5 कम होना चाहिए। तो अब इसमें क्या करेंगे कि 5 माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस करेंगे तो आएगा 900 कितना, 94, जो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि अंतिम संख्या हो जाएगा 994 हो जाएगा। तो अब इतना इसमें यानी कि 105 और 994 तक कितनी संख्याएं हैं, अब इस पर विचार कीजिए। तो a बराबर हो गया 105, d बराबर हो गया T2 माइनस T1, तो 112 माइनस 105 घटाइएगा तो 7 आ जाएगा, और Tn बराबर 994, n बराबर व्हाट हो गया ना। तो अब लिखेंगे कि चूंकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फार्मूला, और Tn का वैल्यू दिया हुआ है 900 कितना, 94, तो a का वैल्यू रख दीजिए, तो a का वैल्यू हो जाएगा 105 प्लस n माइनस 1, और d हो जाएगा कितना, 7 बराबर 994। इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इतना बराबर हो जाएगा 900 कितना, 94। चलिए, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा, इसको घटा दीजिए, तो देखिए 4 में से 5 जाएगा नहीं, तो 14 में से 5 गया क्या हो जाएगा, तो 14 में से 5 गया 9 हो जाएगा। अभी क्या हो गया, 8 हो गया, तो 8 में से 0 गया क्या होगा, 8, और 9 में से 1 गया तो ये भी हो जाएगा 8, और इधर से आ गया 7, यानी कहने का मतलब है कि अब इसको काट आप दीजिए, तो एक बार में 7 एकम 7, तो 1 बचा 18 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो 4 बच गया ना, तो 7 49 ना, तो ये हो जाएगा 227। तो n बराबर 1 उधर ले जाइए, तो ये 127 और 1 कितना हो जाएगा, 128 आ जाएगा। तो यानी कि 7 से विभाजित होने वाला 3 अंकों वाली संख्या जो है कितना होगा, 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार से आपका 13 बन गया। अब चलते हैं हम आगे 14 में। 14 क्या कहता है, 14 नंबर प्रश्न है, वो कहता है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। चलिए, तो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कह रहा है ना। तो अब इस पर विचार कर लीजिए। तो 4 से कटने वाला संख्या 10 के बाद कौन होगा, तो 12 होगा। आप जान रहे हैं चरतीय 12 होता है, 10 से पहले 8 है, तो 10 के बाद ना, चूंकि बीच में कह रहा है, तो 10 के बाद 12 हो गया, 12 के बाद 4 से कटेगा 16, 16 के बाद कटेगा 20, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। अब देखिए कि इसके नजदीक वाला संख्या, इससे कम संख्या जो 4 से कटने वाला है, तो इसमें 4 से भाग दे दीजिएगा, तो 6 चौक को 24 ना, 1 और 0 यानी 10 बचा, तो 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8, 2 शेष बचेगा, तो 2 इसमें से घटा दीजिए, तो यानी कि आ जाएगा 248 4 से कटने वाला है। तो अब ये टोटल संख्या कै गो है, तो जस्ट लाइक ऐसे बना लेना है। तो अब इसमें भी a बराबर 12, d बराबर T2 माइनस T1, तो हो जाएगा कितना, 16 माइनस 12 बराबर 4, Tn बराबर
248 एन बराबर वाट। तो अब लिखेंगे कि चूंकि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 248, तब क्या करेंगे, ए का वैल्यू कितना है, 12 है, तो 12 प्लस एन माइनस वन और डी 4 है, 248। इसको उधर ले जाकर के घटा दीजिए, तो एन माइनस वन गुना 4 बराबर 248 माइनस 12। तो एन माइनस वन बराबर, अब यहां 12 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 2 3 6, घटाने पर आया, और बटा क्या हो जाएगा, 4। 4 से इसको काट दीजिए, तो 4 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 और 9 आ गया ना, कहे कि 4 पचे 20, इसके बाद 3 6 36 बचेगा, तो 9 चौको 36, तो एन बराबर हो जाएगा कितना, 59 और 1, तो ये कितना हो गया, 60 संख्या होगा जो 4 से विभक्त होगा। तो इस प्रकार से 14 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 15वां में, तो इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट। अब 15वां हम लोग देख लें कि 15वां प्रश्न जो है क्या कह रहा है। तो 15 ध्यान दीजिएगा। अब 15 है, कहता है कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों के इतना और इतना, दो समानांतर श्रेणी के nवें पद समान होंगे। तो पहले ये आपका है 15 नंबर प्रश्न। तो क्या करेंगे, पहले दोनों एपी लिखेंगे, तो लिखेंगे पहला एपी। तो पहला एपी क्या है वो लिख दे रहे हैं। पहला एपी है 63 65 67 ना, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें ए बराबर हो जाएगा 63, डी बराबर हो जाएगा कितना, T2 माइनस T1, यानी कि 65 माइनस 63 बराबर 2। तो Tn निकाल लेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 63 प्लस एन माइनस 1 गुना 2 बराबर 63 प्लस 2n माइनस 2, तो 63 में से 2 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 61, 61 प्लस 2n हो जाएगा, एनवा पद निकाल लिए। अब दूसरा एपी क्या दिया हुआ है, इस पर अब विचार कर लीजिए। तो दूसरा दिया हुआ है 3 10 17 डॉट डॉट डॉट, ऐसे दिया हुआ है। चलिए, तो अब इसमें क्या कर लेंगे, a बराबर 3, d बराबर T2 माइनस T1, तो हो जाएगा 10 माइनस 3 बराबर 7। तब Tn निकाल लेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। तब क्या हो जाएगा, 7n माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि 7 से 3 चला गया है, 4 हो गया। अब कहता है एनवा पद समान है, तो दोनों को क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। तो लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे, 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4, तो हो जाएगा 2n माइनस 7n बराबर माइनस 4 माइनस 61। इधर से जाएगा तो माइनस 61 और इधर से आएगा तो माइनस 7, तो ये हो जाएगा माइनस 5n बराबर माइनस 65, n बराबर माइनस 65 माइनस 5, तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस कट गया और ये हो जाएगा 13 से कटेगा, यानी कि 13वां पद जो है क्या होगा, दोनों एपी का 13वां पद समान होगा। अब हम लोग चलते हैं 16 में। 16 अब क्या कहता है, इस पर थोड़ा सा अब हम लोग गौर करेंगे। इसको इरेज कर रहे हैं स्टूडेंट। चलिए, तो अब हम लोग 16 देख लेते हैं। 16 में कहता है कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद T3 16
और क्या कहता है कि सातवां पद T7, पांचवा पद यानी कि T5 से 12 अधिक है। तो क्या कहता है, एपी ज्ञात करने की बात कहता है। तो चलिए अब इसमें चलते हैं। तो सबसे पहले इसी से चलते हैं, लिखेंगे कि चूंकि T7 बराबर T5 प्लस 12, तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, T7 का वैल्यू a प्लस 6d जानते हैं और इसका हो जाएगा a प्लस 4d प्लस 12। तो a और a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, चूंकि ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अब यहां पर आ जाएगा 6d माइनस 4d बराबर 12। तो 2d बराबर क्या हो गया, 12। तो d बराबर हो जाएगा 12/2, 2 से काट दीजिए, कितना, 6 बार में कट गया ना। अब d का वैल्यू 6 आ गया, तब अब क्या करेंगे कि इससे चलेंगे। चूंकि T3 बराबर a प्लस 2d बराबर 16, तब क्या हो जाएगा, a प्लस 2 गुना d का वैल्यू आ गया है 6, तो हो जाएगा 16। तब a प्लस 12 बराबर 16, तो a का वैल्यू हो जाएगा 16 माइनस 12 बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। तब निकाल लीजिए एपी। तो क्या हो जाएगा अब T1, तो T1 a बराबर a कितना आया है, 4 आया है। तो 4 आ गया। अब T2 ऐसे ही निकाल लीजिए, a प्लस डी यानी 4 प्लस डी, देखिए d का वैल्यू 6 है, तो हो जाएगा कितना, 10। T3 निकाल लीजिए, a प्लस 2d यानी 4 प्लस 2 गुना 6 बराबर 4 प्लस 12 बराबर 16 ना। तो T4 निकाल लीजिए, a प्लस 3d यानी कि 4 प्लस 3 गुना 6 यानी 4 प्लस 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18, 18 और 4 क्या हो जाएगा, 22। ऐसी आगे भी निकालते जा सकते हैं। तब एपी क्या हो जाएगा आपका, तो एपी हो जाएगा कितना, पहला पद देखिए 4, दूसरा 10, तीसरा 16, चौथा 22। तो लिख दीजिए 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार 16 बन गया। अब 17 जो है देखते हैं, 17 क्या कहता है, इसको मिटाते हैं स्टूडेंट और 17 में चलते हैं। 17 को देख लेते हैं कि उसमें क्या निकालने के लिए कह रहा है। कहता है एपी, एपी दिया हुआ है स्टूडेंट, तो एपी दिया हुआ है, एपी क्या दिया हुआ है, तो 3, 8, 13 डॉट 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 ना, कितना तक, 2, 5, 3, 253 ना। तो कहता है में अंतिम से 20वां पद निकालिए। चलिए इसमें अंतिम से 20वां पद निकालना है। तो सबसे पहले तो अंतिम से जब चलना है तो अंतिम वाला ए हो जाएगा। तो प्रथम पद अब यहां पर लिख देंगे ना, अंतिम से, अंतिम से लिख करके डॉट कॉमा दे देंगे। तो ए बराबर हो जाएगा 253 ना। अब डी क्या होगा, अब इस पर थोड़ा सा, तो अब इधर से चल रहे हैं ना, तो इधर से जब चल रहे हैं तो अगला पद माइनस पिछला पद, आगे वाला पद ये हो जाएगा और पिछला पद ये हो जाएगा, यानी कि 8 माइनस 13 बराबर कितना, घटाइएगा तो -5 आ जाएगा ना। तो चलिए ए और डी मालूम हो गया ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो 20वां पद निकालना है। तो T20 निकाल लीजिए, a प्लस 19d, तो ए हो जाएगा कितना, 253 प्लस 19 गुना -5, तो ये हो जाएगा कितना, 253 माइनस 19 पचे 95। तो अब घटा दीजिए, तो 13 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, 13 में से 5 गया तो क्या हो गया, 8 हो गया। अब इसके बाद ये बच जाएगा 4, तो 14 में से 9 गया, तो 14 में से 9 गया 5, अभी 1, यानी कि कितना, 158 हो जाएगा। कैवा पद, अंतिम से 20वां पद। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला 18 नंबर प्रश्न में।
इसमें आपका है 18वां प्रश्न, क्या कहता है सॉल्व। चलिए देखिए, कहता है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चलिए, चौथा और 8वां पद का योग 24 है, तो 24। चलिए अब इससे पहले चल लेते हैं। तो a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d बराबर क्या चीज 24। तो a और a दूगो है, तो 2a प्लस 3 और 7 10d बराबर 24। 2 से भाग दे दीजिए, सब कट रहा है। तो a प्लस 5d बराबर 12 हो गया। तो a का वैल्यू निकाल लीजिए, 12 माइनस 5d आ गया ना, इसलिए a का वैल्यू हो गया। लिखेंगे अब क्या कहता है, अब कहता है छठे और 10वें पदों का योग 44 है। अब T6 और T10 का पदों का योग जो है, छठा और 10वें पदों का योग 44 है। तो अब कहता है कि एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले इसको हल कर लीजिए। a प्लस 5d हो जाएगा छठा पद, और 10वां पद हो जाएगा a प्लस 9d बराबर क्या हो जाएगा 44। तब क्या हो जाएगा, a और a जोड़ दीजिए, तो 2a प्लस 5 और 9 क्या हो जाएगा 14d बराबर 44। चलिए 2 से कट रहा है तो भाग दे दीजिए, तो a प्लस 7d बराबर 22। अब a का वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू रखेंगे तो 12 माइनस 5d प्लस 7d बराबर 22 हो गया। तो अब 7 में से 5 गया, 2d बराबर 22 माइनस 12, 12 इधर से चला गया, तो d का वैल्यू हो जाएगा, ये घटाएंगे तो आ जाएगा 10, और ये 2 जो है नीचे आ जाएगा ना, तो d का वैल्यू आ जाएगा कितना 5 आ गया। d का वैल्यू 5 है। अब d का वैल्यू 5 आ गया तो a में रखेंगे, इसको मिटा लेते हैं स्टूडेंट। चलिए तो अब इसके बाद क्या करेंगे, a बराबर, तो a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 5 गुना d कितना है 5 आया है ना, तो हो जाएगा कितना 12 माइनस 25 बराबर माइनस 13 आ गया, a का वैल्यू आ गया। तो अब निकाल लीजिए t1, तो t1 a और a बराबर माइनस 13, T2 a प्लस डी माइनस 13, और ध्यान दीजिएगा d कितना है 5, तो कितना हो जाएगा माइनस 8। अब इसके बाद T3, तो a प्लस 2d माइनस 13 प्लस 2 गुना 5, तो हो जाएगा माइनस 13 प्लस 10 बराबर माइनस 3। एपी के 3 पद निकल गए, तो ऐसे ही डॉट 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 कर देंगे और एपी लिख देंगे कितना, तो माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 3 पद निकालने की बात कर रहा था। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 19वां प्रश्न में, तो इसको इरेज कर लेते हैं स्टूडेंट। चलिए अब 19वां प्रश्न को अब हम लोग देख लें कि 19वां प्रश्न जो है क्या कह रहा है। कहता है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। चलिए 19वां नंबर प्रश्न है, ए बराबर कहा कि 5,000 पर ये स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद कहता है प्रत्येक वर्ष 200 रुपया बढ़ रहा है, तो डी बराबर 200 रुपया हो गया। कह रहा है कि कितने वर्ष के बाद उसका जो है वेतन हो जाएगा 7,000 रुपया, तो ये आपका अंतिम पद हो गया। तो कह रहा है कि एन बराबर क्या निकाल लीजिए, तो चूंकि टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000 ना, तो अब क्या करेंगे, ए का वैल्यू रख दीजिए कितना है 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी है
200 बराबर 7000। चलिए तो ये 5000 उधर ले जाइए, तो n-1 गुना 200 बराबर 7000 माइनस 5000, तो कितना हो जाएगा n-1 बराबर 2000/200। तो ये कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में, तो n बराबर हो जाएगा 10 + 1, 11 साल के बाद वेतन उतना हो जाएगा ना, कितना, 7000। अब 20वां और इस लेसन का अंतिम प्रश्न को अब हम पढ़ते हैं, क्या है, चलिए। तो इसमें कहता है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। चलो ए बराबर हो गया 5 रुपया ना। अब डी क्या है, प्रति साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बचाते गई, बढ़ाते गई। तो कहता है कि एनवें सप्ताह में, यानी कि टीएन, एनवें सप्ताह में 20.75 रुपया हो गया, तो एन का वैल्यू कह रहा है कि क्या होगा। तो बस जस्ट लाइक ऐसे ही बना लेना है, तो इसमें भी चलिए बना लेते हैं। तो टीएन बराबर हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 20.75। तो ए का वैल्यू रख दीजिए 5 + n-1 1.75 ना, डी का वैल्यू रख दिए हैं बराबर 20.75। अब इसको उधर ले जाइए, तो हो जाएगा n-1 गुना 1.75 बराबर 20.75 माइनस 5। तो चलिए अब n-1 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 20.75 है, तो 5 घटाना है, तो 20 में से घटाइएगा क्योंकि इसके बाद पॉइंट होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 15.75 बटा, ये हो जाएगा क्या चीज, 1.75 नीचे आ जाएगा क्योंकि इधर गुना में था, उधर गया तो भाग में हो गया ना। तो अब ऐसे ही स्थिति में ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, तो ये आपका कटेगा 9 बार में। तो 9 बार में कट गया, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 9 + 1 बराबर 10, यानी कि 10वें सप्ताह में इसका वेतन जो है, इसका बचत जो है कितना हो जाएगा, 20.75 रुपया हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपका कंप्लीट हो गया 5.2 लेसन समानांतर श्रेणी का कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट आप लोग जो है इसको, इस वीडियो को जो है, मतलब जो क्लास 10 में है या अब तो 9 में भी जो है, वो भी जो है सो इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, और इससे जानकारी हासिल कर सकते हैं। चूंकि एनसीईआरटी आपका जो है लाइन बाय लाइन बनाया हुआ है, केवल आपको क्या चीज करना है, तो एक बार देख लेने की आवश्यकता है, चूंकि समझ में आ जाएगा, ऐसे भी हम समझा करके बनाए हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट। यदि मान लीजिए कोई हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, तो आप सभी से हमारा मतलब आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। यदि आपके रिलेशनशिप में कोई 10 क्लास का विद्यार्थी है, चाहे भाई हो या बहन हो, ठीक है, या कोई भी रिलेशनशिप में हो, तो वहां पर आप शेयर कीजिए, चूंकि उन लोग को भी ये सहायता मिले। तो थैंक यू स्टूडेंट।